अब जरा आप लोग बताएं, वॉइस आ रही कि नहीं? अब जरा क्लियर हो जाइए तो। हाँ, वॉइस की बताइए। हेलो, नहीं लगा लिया है मैं। देखिए, आवाज आ रही कि नहीं? अब जरा चेक करिए। ठीक। देखिए, आवाज आ रही कि नहीं जरा देख के बताइए आप लोग। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, ठीक, थैंक यू भाई। देखा जाए तो कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करिए। sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, तो सही है। dsp2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। यह ऑक्टाहेड्रल होगा या ट्राइगोनल प्लेनर होगा, अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 3 सभी सही है एक सीक्वेंस में, तो 61 का ये हो जाएगा। 62 का रहा है, इनमें वैलेंस बॉन्ड में कौन सा सही बताया कि कुछ डी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर और कुछ टेट्राहेड्रल होते हैं। कह रहा है कि वैलेंस बॉन्ड में कौन सा कथन सही बताया कि कुछ D8 कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर और कुछ टेट्राहेड्रल होते हैं। तो देखिए, जब स्ट्रांग लिगेंड लार्ज पेयरिंग एनर्जी ऑफ फेवर sp2, वीक फील्ड स्मॉल पेयरिंग एनर्जी फॉर sp3 टेट्राहेड्रल, ओनली मेटल मास डिसाइड्स, काउंटर आयन साइज रूल्स एक्सक्लूसिवली, टेम्परेचर अलाउन डिसाइड। तो पहला ऑप्शन ही सही है। स्ट्रांग लिगेंड जब हो जाता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ मैच द लिस्ट कॉलम दिया गया है। एल्फ्रेड वर्नर 1893 में इसने अपनी फेमस थ्योरी दिया था, इंट्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेशन। पहला का पहला ही है। पाउलिंग अर्ली वैलेंस बॉन्ड वर्क, इंट्रोड्यूसिंग हाइब्रिडाइजेशन आइडिया अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बैलेंस बॉन्ड एक्सप्लेनेशन, ये भी सही करा है। दूसरा का दूसरा है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को कौन सा एक्सप्लेन किया था? सीएफटी ने। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, अर्थात सही पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का सी का 3, डी का 4, अर्थात 63 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं। फिर कह रहा है कि विच टेक्स्ट बुक स्टाइल वीबी किस प्रकार से TiH2O3 D1 को पैरामैग्नेटिज्म समझता है? वन अनपेयर्ड इन इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स, नो पेयरिंग, मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 वोल्ट, बोर मैग्नेटॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर ड्यू टू स्ट्रांग फील्ड, रेडिकल आयनिक लैटिस एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, वाइब्रोनिक कपलिंग वनली। तो देखा जाए, टाइटेनियम जो होता है TiH2O6 होता है, ठीक है। अगर इसमें 3 प्लस है तो इट मींस 3d1 इलेक्ट्रॉन होगा। 3d1 होने के कारण से अगर इसको देखा जाए तो T2 जो ऑक्टाहेड्रल है, T2G नीचे होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा और म्यू बराबर अंडर रूट n+2 होता है। यहां से अगर रखा जाए तो √3 आएगा, दिस वैल्यू 1.732, अर्थात पहला ही ऑप्शन है, वन पेयर इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। COF बनाम COCN के लिए वैलेंस बॉन्ड क्या करता है। CO देखिए, हमने पहले आपसे चर्चा यह जरूर किया था कि अगर लिगेंड हमारा वीक है या क्या है, वीक लिगेंड है, अगर कमजोर लिगेंड होगा हमारा, वीक लिगेंड होने के कारण से यह क्या शो करेगा, हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करता है, हाई स्पिन होगा। और हमारा अगर कहा जाए COCN6 है, 3- है, यह हमारा स्ट्रांग लिगेंड होगा, तो निश्चित रूप से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करेगा। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 इनर होता है और इसका ऑक्टाहेड्रल होता है, तो sp3 D2 होगा, अर्थात आउटर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, वैलेंस बॉन्ड में किस इलेक्ट्रॉन काउंटिंग से निकिल से CN4- का स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक व्यवहार को समझ आता है। इन वैलेंस बॉन्ड काउंटिंग द विच द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन काउंट डिस्क्रिप्ट constituents with NiCN2- बिगिनिंग स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक। अगर हम निकिल साइनाइड की जरा चर्चा करें तो ये NiCN है, 4 2- है, इट मीन्स Ni 2+ होगा। 2+ का मतलब क्या हुआ, 3D8 4S0 होगा। स्ट्रांग लिगेंड है तो यहां से 2 2 4 2 6 2 8 यहां भरनेगे, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। चार है तो DsP2 वही होगा, ठीक। DsP2 इनर हाइब्रिडाइजेशन आर इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, DsP2 निकलेगा। और सभी इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड होने के कारण से ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट कह रहा है, कंपेयर पिक द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट वर्नर थ्योरी वर्सेज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चूज द ऑप्शन विच ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करा वर्नर प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन। तो पहला ऑप्शन तो निश्चित रूप से ट्रू है, ये तो सत्य ही है। पहला जिसमें ट्रू होगा वही सही होगा। दूसरा कह रहा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन बॉन्डिंग वाया डायरेक्शनल हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड लोकलाइज्ड ओवरलैप विथ लिगेंड ऑर्बिटल्स, ये भी सही है। वर्नर थ्योरी क्वालिटेटिव एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग एंड मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, यह तो गलत है। स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग के बारे में बताता नहीं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ज्योमेट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री मैग्नेटिज्म बट इट इज लिमिटेड फॉर क्वांटिटेटिवली स्पेक्ट्रल एनर्जीज कंप्लीटेड। देखिए पहला तो स्टेटमेंट सही, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रू ट्रू, ये भी सही बता रहा है, अर्थात पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू हो जाएगा। वर्नर सिद्धांत के अनुसार यदि किसी
समन्वय यौगिक की मोलर चालकता शून्य हो तो उस कॉम्प्लेक्स में होगी all primary valency are satisfied internally, all secondary valency are satisfied internally, no secondary valency और नो हमारा क्या होगा कोवलेंट बॉन्ड, वनली कोवलेंट बॉन्ड करा। तो देखिए वर्नर ने कहा अगर मोलर चालकता शून्य है अर्थात कोई आयंस नहीं बन रहा है तो वह कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑल प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड इंटरनली, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा वर्नर कॉम्प्लेक्स अधिकतम चालकता दर्शाएगा जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी? इसमें कितने आयंस होंगे? अगर इसमें देखा जाए तो 4 आयंस होंगे, इसमें कितना हो जाएगा 3 आयंस, इसमें 2 आयंस, इसमें 0। तो कॉम्प्लेक्स की अधिकतम चालकता कौन दर्शाएगा? वही दर्शाएगा जो हमारे में क्या होगा, सबसे ज्यादा आयंस होंगे। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सबसे ज्यादा वही शो करेगा जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा होने के कारण से उसी की सबसे ज्यादा आयंस हुए तो चालकता भी ज्यादा हो जाएगी। कौन सा प्रेक्षण वर्नर की इस धारणा से टकराता है कि सेकेंडरी बैलेंसी हमेशा निश्चित होती है? कौन सा प्रेक्षण वर्नर की इस धारणा से टकराता है कि सेकेंडरी बैलेंसी निश्चित? एग्जिस्टेंस ऑफ 7 कोऑर्डिनेट एंड 8 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये तो कोई मतलब नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल होगा तो सही ऑप्शन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ 7 कोऑर्डिनेट एंड 8 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए एक छात्र कहता है कि वर्नर की प्राइमरी बैलेंसी लगे हुए लिगेंडों की संख्या, क्या यह सही है? देखिए कोई कॉम्प्लेक्स है, दिस इज योर प्राइमरी बैलेंसी, ये आपकी सेकेंडरी होती है, यही हमारा लिगेंड होते हैं। ठीक, क्या कर रहा है कि वर्नर की प्राइमरी बैलेंसी बराबर लगे हुए लिगेंडों की संख्या, क्या यह सही है? एकदम फॉल्स स्टेटमेंट्स कर रहा है कि प्राइमरी बैलेंसी करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक बैलेंसी नॉट नेसेसरी द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट लिगेंड्स, सेकेंडरी बैलेंसी एकदम सही करा। पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। चलिए 72 को देखा जाए। 72 कह रहा है कि कॉलम मैच फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करिए और उनके हाइब्रिडाइजेशन दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको बताना है। इधर देखिए, देखिए लफड़ा कहां होगा, जहां स्ट्रांग होंगे। ये देखिए वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 6 है, और वीक लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा। वो सारी वीक लिगेंड है हाई स्पिन, अर्थात पहले का sp3d2 हाई स्पिन, स्ट्रांग लिगेंड d2sp3 इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, dsp3 पैरामैग्नेटिज्म। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सबको पता है। देखिए हमने कहा वीक लिगेंड होगा तो उनके क्या होगा, sp3d2 हुआ करेगा, अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा तो d2 पहले आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। निम्न में कौन सा निरीक्षण वर्नर सिद्धांत द्वारा सीधे समझा नहीं जा सकता? वीबी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जरूरत है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड लिगेंड स्ट्रेंथ,
and temperature, existence of cis trans isomer, whether complex give electrolytic solution, stoichiometry of complex। तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विथ लिगेंड, अर्थात पहला ही ऑप्शन ऐसा है कि जो वर्नर के ने कुछ नहीं बताया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड स्ट्रेंथ क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसको जरूरत पड़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीएफटी की और यमो की जरूरत पड़ती है। मैच करना है फर्स्ट को सेकंड के साथ। देखिए सबसे पहला दिया है एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल क्या थे, एल्फ्रेड वर्नर, सॉरी नोबेल नहीं, वर्नर, इन्होंने प्राइमरी संयोजकता के सिद्धांत से आधारित दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड आइसोमेरिज्म से। जीएन जो लुइस थे, पाउलिंग थे, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट अप्लाइड द कॉम्प्लेक्स इन डायरेक्शनल, ये भी सही है। हंस बेथे सीएफटी दिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, एकदम ये भी सही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या दिया था, डीलोकलाइज ऑर्बिटल, लिगेंड मेटल कोवलेंस एंड क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रा, अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है इन होमोग्लोबिन द आयरन सेंटर इंक्रीज फ्रॉम 5 कोऑर्डिनेट टू 6 कोऑर्डिनेट अपॉन ऑक्सीजन बॉन्डिंग, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल चेंजेज इनेबल दिस। होमोग्लोबिन में यह आयरन सेकंड ऑक्सीजन से जुड़ते समय 5 सहसंयोजक से 6 संयोजन क्यों बनाता है। पहला दे रहा आयरन सेकंड मूव्स इनटू पायरोफेरिन प्लेन, आयरन मूव्स आउट ऑफ प्लेन, हिस्टिडीन डिटैच, कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्डिंग फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सही आंसर होता है यफी जो होता है मूव्स इनटू पायरोफायरिन प्लेन के कारण से ऐसा शो करता है। विच स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग ऑक्सीजन बॉन्डिंग इन होमोग्लोबिन। Fe remains formally Fe2, ऑक्सीजन बिकम सुपर ऑक्साइड O2, ये एक्चुअल में KO2 का निर्माण कर देता है, इसलिए सुपर ऑक्साइड कहलाता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, Fe रिमेन्स फॉर्मली Fe सेकंड एंड ऑक्सीजन मूव्स जो हो जाता है सुपर ऑक्साइड ऑफ O2 माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्लोरोफिल, विटामिन B12, होमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। होमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये तो सही। विटामिन B12 में कोबलामीन होता है, कोबाल्ट होता है। क्लोरोफिल के कारण से मैग्नीशियम का रंग हरा होता है। जरा इसका देखा जाए 3 क्या लिखा जाता है, थोड़ा सा हम देख लें। डी थर्ड, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, तो चलिए इसको हटा ही दीजिए थर्ड वाले को। तो पहला ही ऑप्शन तो बचा क्या, ये थर्ड ही बचेगा। इन विटामिन B12 द कोबाल्ट सी बॉन्ड, विटामिन B12 में एडेनोसिल कोबलामीन में COC बंद होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक एंड होमोलिटिक क्लीवेज, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक वनली, नेवर्स ब्रेक। तो जो विटामिन B12 में होता है वह ऑर्गेनोमेटेलिक और होमोलिटिक बॉन्ड
टाइप पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मायोग्लोबिन में, चलिए देख लीजिएगा उसको। तो सही ऑप्शन 78 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लोरोफिल में लाल क्षेत्र में तीव्र अवशोषण क्यों करता है? पाई पाई ट्रांजिशन इन परफायरिन लाइक माइक्रोसाइकिल्स, डी ट्रांजिशन ऑफ मैग्नीशियम, एफ ट्रांजिशन, चेंज ट्रांसफर वनली। देखिए लाल क्षेत्र में तीव्र अवशोषण, देखिए जब भी क्लोरोफिल पर प्रकाश पड़ता है तो वह सदैव इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लाल क्षेत्र में तीव्र अवशोषण क्यों करता है, क्योंकि वह पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। कोरिन रिंग, पायरो परफायरिन रिंग, टेट्रा पायरो मैग्नीशियम माइक्रोसाइकिल्स, नॉन बॉन्डिंग हेमिसाइट्स। कोरिन रिंग पाया जाता है विटामिन बी12 में, ये तो सही है। परफायरिन रिंग हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। सबका पहला ही क्लोरोफिल पाया जाएगा। यनो बॉन्डिंग हेमिसाइट्स हीमोप्रोटीन्स में पाया जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 81 में देखा जाए, होमोग्लोबिन विषाक्तता के लिए कौन सा अणु अधिक प्रबलता से यफी से जुड़ता है? देखिए कह रहा है कि होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। होमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से जुड़ने के कारण से कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन को रोकता है। ये क्या बनाता है? कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाता है। होमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन को रोकता है, O2 को रोकता है। ठीक, इस कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्लोरोफिल हरा क्यों दिखाई देता है? एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू, इफेक्ट्स ग्रीन, एब्जॉर्ब वनली ग्रीन, डी ट्रांजिशन, IR एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल जो होता है हरा क्यों दिखाई देता है? देखिए क्लोरोफिल देखा होगा, पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है या क्लोरोफिल होता है। इसे एक चीज और जान लीजिए, इसे फोटोसेंसिटाइजर, ऐसे रिएक्शन को हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं रेड एंड ब्लू कलर, और फिर रिफ्लेक्ट होकर हमें ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है। मैच द कॉलम फर्स्ट, O2 स्टोरेज, मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मेथेनिन सिंथेसिस कोफैक्टर, फोटोसिंथेसिस, लाइट एब्जॉर्प्शन। ये तो देखिए फोटोसिंथेसिस लाइट एब्जॉर्प्शन इज क्लोरोफिल होगा। मिथोनाइन सिंथेसिस फैक्टर, ये तो विटामिन बी12 का होगा। तो फिर ट्रांसपोर्ट कौन ले जाता है? होमोग्लोबिन ही, आयरन ही ले जाता है ऑक्सीजन को। O2 स्टोरेज किसमें होगा? मायोग्लोबिन में। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है।
क्या हो गया भाई? क्या हुआ, गलत हो गया क्या? सर राइट हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सी होमोग्लोबिन पैरामैग्नेटिक होता है या डाईमैग्नेटिक? देखिए, ऑक्सी होमोग्लोबिन कराई इज पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक? बताइए जरा सा। डाईमैग्नेटिक ऑक्सी होमोग्लोबिन कह रहा है। ऑक्सी होमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन लेगा, फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। लो स्पिन जैसे कहे समझ जाइए, B12 की कोरिन रिंग और हिम की पार्फाइन रिंग में मुख्य अंतर क्या होता है? कोरिन कोरिन रिंग इज लेस सिमेट्रिक एंड स्लाइटली रिड्यूस वन fewer methane bridge. कोरिन रिंग इज लेस सिमेट्रिक एंड स्लाइटली रिड्यूस, पहला ही ऑप्शन सही है। स्लाइटली रिड्यूस करता है और लेस सिमेट्रिक होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें कुछ के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए गए हैं, आपको उन पर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करना है। कोबाल्ट 2+3, मैग्नीज मैग्नीज 247 भी देता है, क्रोमियम 234 देगा, और तो सब देंगे, यही पहला ही ऑप्शन सही कर दीजिए। ए का 2, देखिए बी का 3rd रखिए और चाहे जिससे मिला दीजिए। बी का 2 रखिए और चाहे जिससे मिला दीजिए, तो दिस इज योर ऑप्शन, बी का 2, A1 का 1, बी, ठीक है, चाहे जिससे मिला दीजिए वो मिल जाएगा। 87 का रहा है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराइए। हाइबर पास कैटलिस्ट अमोनिया सिंथेसिस, हाइबर में ठीक है। आयरन और लिया जाता है। हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट निकिल का प्रयोग किया जाता है। डिहाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट क्रोमियम आयरन को किया जाता है। वाकर प्रोसेस कैटलिस्ट प्लेटिनम किया जाता है। तो पहला का पहला ही ऑप्शन, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा करेक्ट ऑप्शन है। तो 87 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मैच द कॉलम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड आयन, कैटलिस्ट, मैग्नेटिक नेचर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो किसके कारण करता है? स्मॉल वेरिएशन ऑफ डेल्टा ई बिटवीन 3D एंड 4s, उनके एनर्जी का परिवर्तन बहुत कम होता है। कलर्ड आयन DD ट्रांजिशन के कारण शो करता है, इसका तो यही मैच होगा। कैटलिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन एंड मल्टीपल इंटरमीडिएट, कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्टेंट के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे कैटलिस्ट जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मल्टीपल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। हमेशा इंटरमीडिएट बनाएंगे। डाईमैग्नेटिक नेचर, हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही पैरा और डाई का डिसीजन किया जाता है।
89 कह रहा है कि संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरक व्यवहार मुख्यतः किसके कारण। देखिए जो कैटलिस्ट होते हैं वह क्या करते हैं, मेटल के साथ सबसे कैटलिस्ट मेटल इंटरमीडिएट बनाते हैं और फिर जब क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, अब प्लस कैटलिस्ट अलग हो जाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, लार्ज एटॉमिक साइज, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग दिस, तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित के उनके कलर के आधार पर बताना। देखिए जिसका कलर आपको इजिली वे में आ रहा है उसको कलर को पहले आप चेक कर लीजिए। कॉपर 2+ ब्लू कलर का होता है, तो हम सी का थर्ड चले जाएंगे। सी का थर्ड है, डी का ये है। Fe3+ आयरन जो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट में एक दिन रखने के बाद ऑक्सीडाइज होकर येलो ब्राउन कलर में चेंज होता है। Fe2+ जो होता है वह लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। Bf3 का द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, प्लेनर ज्योमेट्री में होने के कारण से इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। कह रहा कौन सा कथन है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण और उत्प्रेरक क्षमता को सही जोड़ता है। ट्रांजिशन मेटल विथ पार्सली फिल्ड d ऑर्बिटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव पैरामैग्नेटिज्म टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स K2 कैटालिटिक एक्टिविटी। देखिए पार्सली फिल्ड d ऑर्बिटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, पार्सली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिविंग पैरामैग्नेटिज्म देगा। एबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म K2 कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, सही कह रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। फुल डी रिसेप्शन ऑलवेज गिव हाईएस्ट कैटालिसिस हो ही नहीं सकता। पैरामैग्नेटिक प्रिवेंट्स कैटालाइज हो सकते हैं, हो नहीं। डायपोल मोमेंट गवर्नस कैटालिटिक सेलेक्टिविटी, ये भी नहीं होता है। तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। विच आयन वाला कौन सा आयन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपबाउ सिद्धांत का सही स्पष्ट उल्लंघन करता है। तो जो कॉपर होता है यही हमारा उल्लंघन करता है। कॉपर प्लस जो होता है 3d10, देखिए 3d10 4s0 होता है। कौन सा तत्व सामान्यतः प्रवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। इनमें कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वह हमारा कौन नहीं प्रदर्शित करता, दिया है क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक और वनेडियम। तो क्रोमियम भी ऑक्सीडेशन, मैग्नीज भी, जिंक जो होता है यह इसकी केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक जो होता है वह हमारा नहीं शो करता है। नेक्स्ट देखा जाए 100 करा TiCl4 के साथ जिगलन नाटा उत्प्रेरक किस तत्व द्वारा बनता है। एल्युमिनियम एज Al(C2H5) का होल थ्राइस, आयरन, क्रोमियम, निकल। जिगलन नाटा कैटलिस्ट की बात कर रहा है। देखिए जिगलन नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, आपको याद होगा TiCl4 प्लस Al(C2H5) का होल थ्राइस इज नोन एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है। सही ऑप्शन क्या होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच 3D metals commonly
एक्ट एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एबिलिटी। कौन सी धातु शोषण क्षमता के कारण विषम हेट्रोजीनियस उत्प्रेरक का कार्य करती है? हेट्रोजीनियस के कारण कार्य करती है, तो सही ऑप्शन होता है आयरन होता है। आपने देखा होगा N2 प्लस H2 गैस, या फिर मोलिब्डेनम 2NH3। यहां देखिए यह सॉलिड में होता है, ये दोनों गैस में है। गैस प्लस सॉलिड, अगर कैटलिस्ट, अगर सॉलिड रिएक्टेंट और कैटलिस्ट यदि अलग अलग फेज में हो जाएं तो सदैव, गुड इवनिंग सीमा जी, सदैव जो होगा वह हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। तो हाइपर प्रोसेस में आयरन जो होता है वह हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का वर्क करता है। कौन सा 3D धातुओं का उत्प्रेरण ऑक्सीकरण अवस्था को लचीलापन और हाइब्रिडीकरण को सही जोड़ता है? उत्प्रेरक, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एबिलिटी फॉर्म पाई टू सिग्मा बॉन्ड, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म, मल्टीपल रिएक्शन इंटरमीडिएट, हाईली कैटालिटिक एक्टिविटी। पहला ही ऑप्शन हमारा दिया गया है 97 का, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 98 कह रहा है कि इनको मैच कर लीजिए। देखिए इसमें लिगेंड कॉपर 2+ है। देखिए पहले आसानी से निकालिए, इसका निकालिए 3D+ है, कितना? आयरन 2+ स्ट्रांग है तो 3D6 होगा, 4S0 हुआ। 3D6 मतलब अगर इवन नंबर है तो यह निश्चित रूप से डाईमैग्नेटिक होगा, अर्थात इसका ये होगा। मैग्नीज 2+, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 का मतलब स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिज्म होगा, वीक लेकिन कॉपर क्या होगा? कॉपर 2+, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ये होगा। तो जिंक 2+, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड, बी का 2, डी का 4, सी का 1, फिर यही बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिंक भी डाईमैग्नेटिक दिखाएगा, हाँ निश्चित है, जिंक भी डाईमैग्नेटिक दिखाएगा। ये 3D10 होगा, ओ सॉरी 3D8 है, 2+ है। तो अब इसको दिया नहीं है तो अब यही ऑप्शन ज्यादा मैच कर रहा है, तो इसी से मैच करा दीजिए। यह भी हमारा डाईमैग्नेटिक होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक, इसको डाई कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक, मैच द कॉलम टाइटेनियम 3+, कॉपर 2+, मैग्नीज 2 पर्पल, जिंक 2+ कलरलेस, डी ट्रांजिशन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये तो इसी का होता है। और हमने आपसे कहा था D9 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सबसे अधिक होता है, तो टाइटेनियम का क्या होगा? पर्पल कलर डी ट्रांजिशन के कारण से मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट।
100 कह रहा है कि मैच करिए। 98। इधर देखिए, सभी पर कॉपर पर अर्चना जी +2 है। देखिए, हमेशा अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा, क्या हो, लिगेंड स्ट्रांग हो, डी ऑर्बिटल में इवन इलेक्ट्रॉन हो, इवन इलेक्ट्रॉन हो, सदैव डाईमैग्नेटिक। वीक लिगेंड हो, डी ऑड हो, तो सदैव पैरा होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अब तो किसी कंफ्यूजन नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। T2G, यहां देखिए, यहां लो स्पिन कर रहा है, इसका जरा देखा जाए। T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए? 1 अनपेयर्ड होगा, इसका तो सही है। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड रहेंगे। T4G2 EG में 2, इसका जरा देखा जाए। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर कितने हैं? 1 2, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 हैं, अगर 6 हैं तो कैसे होंगे? तो यह हमारा क्या होगा? डाई मैग्नेटिक होगा, अर्थात पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। 101 कह रहा है, कॉपर 2+, आयरन 2+, लाइट ग्रीन, क्रोमियम 3+ ग्रीन, Fe3+। जो Fe3+ होता है यह येलो ब्राउन होता है, और कॉपर हमारा ब्लू होता है। तो 1 और 4 कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन 1 एंड 4 का है, तो निश्चित रूप से Fe2 लाइट ग्रीन होता है, क्रोमियम 3+ ग्रीन कलर में होता है। 102 का रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, मैग्नेटिज्म, कैटालिसिस। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्लोज एनर्जी ऑफ 3d एंड 4s ऑर्बिटल। ये तो एकदम वेरिएबल तभी होगा जब 3d और 4 ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग बराबर होगी। कलर dd ट्रांजिशन के कारण से आता है। मैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से आएगा। कैटालिसिस मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अच्छा देखा जाए तो किसमें दीपक कर रहे हैं भाई? एक मिनट, जिंक 2+ है, 3d10 होगा। 3d10 किस में जाएगा? डाई में ही तो जाएगा, पैरक नहीं होगा भाई वो।
दो हमारे डाईमैग्नेटिक होंगे, आयरन तो भी डाईमैग्नेटिक होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। अरे भाई 3d6 होगा। 3d6 स्ट्रांग लिगेंड क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक करेक्टर हो जाएगा। जिंक में 3d10 है। तो ये भी तो डाईमैग्नेटिक होगा, ये भी 3d6 भी डाईमैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि लिगेंड क्या है, स्ट्रांग लिगेंड है। और हमेशा अगर स्ट्रांग लिगेंड है, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में हो, तो सदैव वह डाईमैग्नेटिक होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, दीपक पटेल जी? देखिए, ये तो पूरे क्वेश्चंस रहे, ठीक। देखिए, अभी तक जो आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही थी, अब क्लासेज आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। जिस काम में हम थोड़ा व्यस्त रहते थे, अब काम से खाली पा गए हैं, तो अब आपकी क्लास शेड्यूल समय पर चलेगी। जब जब मौका मिलेगा तो मैं मॉर्निंग में 1 घंटे आपको पढ़ा दिया करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। जैसे हम सोच रहे हैं, कल प्रयास मेरा रहेगा कि मॉर्निंग मॉर्निंग में, देखिए मॉर्निंग में 7:30 से 8:30, नहीं कल मॉर्निंग, चलिए कल जो टॉपिक रहेगा वो कल हम बता देंगे। सीमा जी, अगर आप बैच खरीदना चाहती हैं तो इस समय 149 रुपीज में आपको 3 मंथ का मिल जाएगा। सितंबर का भी मिल जाएगा, प्लस अक्टूबर का भी मिल जाएगा, प्लस नवंबर का भी। हमने फीस बहुत कम रखी है, मात्र 149 रुपीज में आपको मिल जाएगा। देखिए, जो लोग एडमिशन ले लिए हैं, एक चीज बताइए, जो हमने पेपर भेजा था सब लोगों ने सॉल्व कर लिया कि नहीं? जो एक पेपर मैंने भेजा था आप लोगों के लिए, वह पेपर सॉल्व किया कि नहीं आप लोग? हम फिर आज नया पेपर भेजें? सीमा क्या कर रही सर? अच्छा रुकिए तो 1 मिनट। देखिए, आप अपने को जितना, देखिए मेहनत करिए भाई, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप जितना बढ़िया से मेहनत करें। पहले बताइए, आप लोगों को जो मैंने एक पेपर प्रोवाइड करवाया था, सर मेरे पास भेज दीजिए आज और कल का। आज अभी हम भेज दे रहे हैं। सीमा, अर्चना, आपको तो मैंने पेपर भेज दिया था। पेपर मैं टेलीग्राम चैनल में आज ऐड कर दे रहा हूं आपको। सेकंड पेपर, एक पेपर हमने डाला था, आज दूसरा पेपर
ऐड कर देते हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पिछला वाला सॉल्व हो गया है कि नहीं बताइए, नहीं तो हम टाइप करा के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं। अच्छा, सॉल्व कर लिया हूं। चलिए, आज हम आपको दूसरा पेपर दे रहे हैं। एक काम करते हैं, आपको देखिए कि हम पेपर को आज ऐड कर देते हैं, कल उसी पेपर का टिक लगा हुआ भेज देते हैं। देखिए, एक तरीका यह भी है, आज पेपर ऐड कर देते हैं, आज पेपर को दे देंगे, आज पेपर हम, कल आपका उसी पेपर पर सॉल्यूशन सहित दे देंगे। ठीक है, ठीक रहेगा, क्योंकि समय कम बचा है, तो कम से कम 7 पेपर आपको 25 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए कल पढ़ा देते हैं आपको। देखिए, टॉपिक एक चुन लेते हैं, उसको एक दिन किसी दिन मॉर्निंग जो है हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स पढ़ा देते हैं, उस पर क्वेश्चन करवा देते हैं। तो कल हम लोग मुलाकात होगी। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हो वो इस नंबर पर कॉल करके अभी हमसे, इस नंबर पर बात कर सकते हैं, बात करके अपना बैच को अलॉट करा सकते हैं। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो, नहीं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग पुनः मुलाकात होगी नए प्रश्नों को। देखिए, 100 प्रश्न तो 3D और 4D पे हमने करवा दिए, अब जो है एक्टिनाइड्स पे करवा देते हैं, क्योंकि 25-26 तक हर हालत में सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। चाहे इसके लिए मुझे सुबह पढ़ाना पड़ेगा तो मैं सुबह आके आप लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट। भाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे इस बीच, आप लोग को क्लास समय से रेगुलर नहीं चल पाई, अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिस काम में हम, अब आप लोग तो है नहीं, नहीं तो आप लोग को हम मुंह मीठा करा देते। चलिए, ठीक है, तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। जुड़ने के लिए थैंक यू बहुत बहुत।